जय माता दी। आप सभी को दुर्गा नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय का श्रवण कराऊंगी। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि वैश्य को देवी भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ का प्रसंग सुनाना। विनियोग पहले चरित्र के ब्रह्मा, ऋषि, महाकाली, देवता, गायत्री, छंद, नंदा, शक्ति, रक्तदंती का बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए पहले चरित्र के रूप में विनियोग किया जाता है। पहला अध्याय। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सारण्य जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सारण्य भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सरोषित मनवन में सूरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। समस्त भूमंडल पर उनका अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला नगरी का नाश करने वाले क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ युद्ध था। यद्यपि कोलाविदी वंशी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार ही गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं भेदी मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार करने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने ब्राह्मण श्रेष्ठ मेघा मुनि का आश्रम देखा। उस आश्रम में उनको हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मनुष्य ने उनका आदर सत्कार किया। वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां रहे। फिर ममता के वंश होकर उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं दुराचारी सेवकगण उनकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करता था और अति बलवान था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों का भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन, भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। व्यर्थ खर्च करने वाले उन लोगों के द्वारा अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये और भी कई बातें राजा सूरत लगातार सोचते। एक दिन उन्होंने वहां विप्र मेघा के आश्रम के निकट वैश्य को देखा। उनसे पूछा, हे सज्जन, तुम कौन हो? यहाँ तुम कौन शोकग्रस्त और उद्विग्न दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनिक के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लालच में आकर मुझे घर से निकाल दिया है। इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। विश्वसनीय बंधु बांधुओं ने मेरी ही संपत्ति छीनकर मुझे निकाल दिया, इसलिए दुखी हो मैं यहाँ चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता मेरे पुत्र, स्त्री और आत्मीय कुशल हैं या नहीं, अथवा अकुशल हैं। वे मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या सदाचारी हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुरुष ने तुम्हें निकाल दिया है, उनके विषय में अब क्यों सोचना? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बातें कहते हैं सच है, किंतु मेरा मन नहीं मानता। जिन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिता के प्रति श्रद्धा, पति के प्रति प्रेम, स्वजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी अनुरक्ति है। गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं जान कर भी नहीं जान सकता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा मन अत्यंत दुखी है। उन लोगों में प्रेम का सर्वदा अभाव है। मैं उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ
मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनयपूर्ण प्रताप कर बैठे। इसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे कृपया कर बताइए। मेरा चित्त अपने वश में नहीं है, इसलिए यह बात मेरे मन को बहुत दुखी करती है। मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें संपूर्ण विभागों में मेरी ममता रही, यह जानते हुए मेरा नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है, इसका क्या कारण है? इधर वैश्य भी घर में अपमानित होकर आया, इसके पुत्र स्त्री नौकरों ने इसको छोड़ दिया, आत्मीय जनों ने इसका परित्याग कर दिया, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्येक दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता के कारण आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी मूर्ता स्पष्ट दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, सब जीवों को विषय गोचर होने का ज्ञान है, और हे महाभाग, विषय भी सबके लिए अलग अलग। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात बराबर देखते हैं। ठीक है, मनुष्य समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी आदि सभी प्राणियों में बुद्धि होती है। मनुष्य का ज्ञान भी वैसा ही है जैसा उन मृग और पक्षियों का है। जैसा मनुष्य का होता है वैसा ही मृग पक्षियों आदि का भी होता है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए मोहवंश बच्चों को चोंच में चाव से दाने खिलाते हैं। पुरुष, क्या तुम देखते नहीं हो, मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवंश किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों को कामना पूर्ण यथाशक्ति उनका आशीर्वाद देते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं। इसलिए इससे आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश भगवान विष्णु की योग निंद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं द्वारा यह जगत मोहित हो रहा है। भगवती महामाया देवी ज्ञानियों में चित्त को और बलपूर्वक खींचकर मोहग्रस्त कर देती हैं। वे ही इस सारे चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की कारणभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों को भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्रह्मन, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा उनके कार्य कौन से हैं? ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, राजन, वास्तव में तो देवी नित्या स्वरूपा ही है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप है तथा उन्होंने समस्त जगत व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका आविर्भाव अनेक प्रकार से होता है। वे मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अनजन्मा तथा उस देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई हैं, उस समय संसार में उत्पन्ना कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक ही महामाया में डूबा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निंद्रा में लीन सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हो मधु कैटभ के नाम से प्रसिद्ध थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हो और भगवान विष्णु के नाभि काल में विराजमान प्रजापति ब्राह्मण ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास मारने के लिए आता देखा, भगवान को सोया हुआ देखा, एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निंद्रा की स्तुति की, जो इस विश्व की स्वामिनी, जगत को धारण करने वाली, संसार का भरण पोषण और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुरूप शक्ति उन्हीं भगवती निंद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वस्त्रकार और स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही प्राणदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर परिणाम में आकार, उपकार, मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा
नित्य अर्धमात्रा जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री परम जननी हो। देवी तुम ही इस सकल ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुम ही से इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका लालन पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। और इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्ट रूपा हो, पालनकार और स्थिति रूपा हो। कल्पांत के समय सहारूपा हो। तुम महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों सत्व रज तम और उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि महारात्रि तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा शांति और क्षमा पुष्टि तुष्टि भी तुम ही हो। तुम शूल धारणी घोर रूपा खड़ग धारणी तथा गदा चक्र शंख धनुष बाण धारण करने वाली बाण और परिधि भी तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौम्य सौम्यंतर इतना ही नहीं जितने भी सौम्य सुंदर पदार्थ है सब आप ही के अत्यधिक सुंदर हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी शक्ति हो। कहीं भी सत असत स्वरूप और कुछ वस्तुएं इन सब की जो कुछ शक्ति है तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु को भी तुमने शरीर में और धारण कराया, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से विशेष स्तुत्य है और जो दोनों असुर मधु और कैडव इनको मुंह में डाल दो। जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो, साथ ही इनकी भीतर इन दोनों महासुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। ऋषि बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैडव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमाम गुणों की अधिष्ठात्री देवी योग निंद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान के नेत्र नासिका बाहु हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अप्रकट जन्मे वाले ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निंद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी जनार्दन उस एकाकर्ण के जल में विशेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुष्ट आत्मा मधु और कैडव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाना चाहते थे। तब भगवान श्री हरि उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल महायुद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण मदोन्नत हो रहे थे। इधर माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से किसी वर की कामना कर सकते हो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही वर मुझे चाहिए, यहाँ तुम्हारी किसी वर से क्या लाभ है। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, कमल नेत्र भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो वहीं हमारा वध हो। ऋषि बोले, तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने एवं स्वयं प्रकट हुई। अब आगे तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन कहूंगा। भक्तों, ये था दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। दूसरा अध्याय सुनने के लिए मेरी वीडियो लगातार सुनते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर